हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंडिया बनाम इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच का ये फैंटेसी प्रीव्यू है, जिसके प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों पहली टेस्ट मैच की, तो इंडिया को मिला एक शॉक लॉस इंग्लैंड के हाथों। कोशिश थी पूरी इंडिया की तरफ से कि ये जीत जाए गेम को, बट अनफॉर्चुनेटली जो ऑली पोप का प्लान था और फिर हार्टली का जो प्लान था, इन्होंने इंडिया को तहस महस कर दिया। देखते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में क्या इंडिया कमबैक कर पाती है, क्या नहीं होता है। चेंजेस हैं टेस्ट मैचेस की स्क्वाड्स में ऑल्सो, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो अनअवेलेबल हैं और इंजर्ड हैं इस पर्टिकुलर गेम से। बात करें दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहां पर आपस में ये 65 टाइम्स खेल चुके हैं इंडिया में, जिसमें से इंडिया जीती है 22 बार और इंग्लैंड जीती है 15 बार। टोटल 28 मैचेस ऐसे हुए हैं जो ड्रॉ हुए हैं अब तक। अगर हम देखें दोस्तों, इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उनको सीरीज में बरकरार रखना है। अगर इंग्लैंड ये जीती है टेस्ट मैच, तो उसके बाद ये सीरीज तो पक्का नहीं हारेगी। यदि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिए, तो फिर इंडिया को बैक टू बैक दोनों गेम्स जीतने पड़ेंगे फॉर देम टू सील दिस सीरीज। इसीलिए इस गेम में इंडिया का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को लगा है एक सबसे बड़ा झटका, रविंद्र जडेजा इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे और केएल राहुल भी अवेलेबल नहीं है। दोनों प्लेयर्स इंजरी के कारण बाहर हैं। तो अब इनकी जगह पे जो इंडिया की टीम में लाइनअप में कौन आते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इंडिया की तरफ से ओपन करेंगे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। नंबर 3 पर यहां पर आने चाहिए शुभमन गिल। इनके बाद नंबर 4 वाला जो स्पॉट है वहां पर सरफराज खान या रजत पाटीदार, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। आप शॉक मत होइएगा अगर शुभमन गिल को भी रेस्ट कर दिया गया और सरफराज खान रजत पाटीदार दोनों को स्टार्ट मिला। वैसे इंडिया करेगी नहीं, दोनों इनएक्सपीरियंस बैटर्स हैं। नंबर 3 नंबर 4 पर उनके इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, बट होने को कुछ भी हो सकता है। इनके बाद नंबर 5 पर होंगे श्रेयस अय्यर, जिन पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं और कोई श्योरिटी नहीं है इनकी जगह की भी टेस्ट मैच में, बिकॉज जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है ऑफ लेट वो इतना इंस्पायरिंग नहीं है। इनके बाद होंगे श्रीकार भरत, जिन्होंने पिछले गेम में भी काफी कोशिश करी अलॉन्ग विद अश्विन कि ये इंडिया को जीत की तरफ लेके जा पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो विकेट आ गया, जिसके बाद इंडिया कमबैक नहीं कर पाई। तो इनके बाद होंगे अक्षर पटेल और फिर जो स्लॉट है रविंद्र सिंह जडेजा वाला, वो जा सकता है या सौरभ कुमार के पास या वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव भी वाइड्स में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इनके बाद इंडिया की तरफ से होंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। यदि इंडिया डिसाइड करती है कि एक ही पेसर के साथ जाएगी, बिकॉज आपने देखा होगा इंग्लैंड भी लास्ट गेम में एक ही पेसर के साथ गई थी और इस गेम में भी एक ही पेसर के साथ जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो शायद सिराज को भी मौका ना मिले और उसकी जगह पे हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी और वहां पर आप देखोगे जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपन करेंगे इनके लिए। फिर आएंगे इनके पिछली टेस्ट मैच के हीरो ऑली पॉप, फॉलोड बाय जो रूट, जॉनी बेयरस्टॉप, बेन स्टोक्स, जिन्होंने पहली इनिंग में काफी फाइटिंग 70 का पारी खेली थी। इनके बाद होंगे बेन फोक्स, फॉलोड बाय रेहान अहमद, टॉम हार्टली, शोएब बशीर खेलेंगे इस पर्टिकुलर गेम में बिकॉज जैक लीच अब इंजर्ड है और अवेलेबल नहीं है। और फाइनली अपना कमबैक करते हुए नजर आएंगे जिमी एंडरसन इन प्लेस ऑफ मार्क वुड। जिमी एंडरसन 40 इयर्स के ऊपर है, पर जितना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं इस गेम में काफी वैल्यू ऐड वो कर सकते हैं। बात करें वेन्यू की, तो विशाखापट्टनम में ये मैच होने वाला है। इसके पहले यहां पर 2 ही टेस्ट मैच हुए हैं, तो इन जनरल अगर आप देखोगे, और ये 2 टेस्ट मैचेस भी हुए हैं 2019 में जब इंडिया खेली थी साउथ अफ्रीका के सामने, उस गेम के नंबर्स आपके सामने हैं। अगर आप देखो, इंडिया 502 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में, जिसके बाद 203 रन से वो टेस्ट मैच जीत गई थी। पेस वर्सेस स्पिन के नंबर्स भी आपके सामने है। 4 इनिंग में यहां पर क्या हुआ है वो आप देख सकते हो कि स्पिनर्स का बोलबाला होता है इंडिया में, बट वो ओवर्स भी इतने ज्यादा डालते हैं और आपको इसलिए दिखेगा लगभग 69% ओवर स्पिनर्स ने डाली हैं और उनको विकेट भी ऑलमोस्ट 68% ही मिली है। तो जितनी ओवर ज्यादा डाल रहे हैं वो उतना उनको बेनिफिट मिल रहा है। बट इंडिया में इन जनरल भी जैसे गेम आगे प्रोग्रेस होती है, स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है। बिकॉज ये सैंपल सेट काफी छोटा है, तो इस पर इतना रिलाई नहीं करेंगे। जो जेनरिक हमने ऑब्जर्व करा है और देखते हैं किस तरीके से पिच का सेटअप होता है, तो इसीलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको टॉस के बेसिस पे हम इनसाइट देते हैं, पिच के रिलेटेड क्या इनसाइट है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें बताते हैं। 34,000 स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं अपनी टेलीग्राम की फैमिली। तो व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम फैमिली ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप जा सकते हो टेलीग्राम चैनल पे और वहां पर सर्च करना व्यू स्पोर्ट ऑफिशियल और आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको मिलेगी टॉस बेस्ड इनसाइट, नॉट जस्ट इस गेम की बट बाकी कई गेम्स की भी। टॉस और पिच रिलेटेड क्या जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हम सारी वहां पर आपको दे देते हैं। इनके बाद चलिए दोस्तों इन प्लेयर्स के नंबर्स की बात कर लें टेस्ट मैचेस में सिंस 2023। तो इंडिया से शुरुआत करेंगे। इंडिया की बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे, रोहित शर्मा 17 इनिंग में बना चुके हैं 664 रन, हाईएस्ट रन गेटर रहे इंडिया के लिए इस पीरियड में, एवरेज है 41.5 का।
जायसवाल की बात करें तो 9 इनिंग में 411 रन इनके नाम है, 45.67 की इनकी भी एवरेज है और पिछले गेम में भी काफी बढ़िया अटैक करा था इन्होंने टॉम हार्टली को पहली इनिंग्स में। शुभमन गिल की बात करें तो 14 इनिंग में 327 रन ही है इनके नाम, एवरेज 25 का है, जो कि अब इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है और इनको अपनी गेम को पक्का ऊपर करना पड़ेगा। अक्षर पटेल की बात करें तो 7 इनिंग में ये बना चुके हैं 325 रन, एवरेज है 65 का। श्रीकार भरत 10 इनिंग में 198 रन बना चुके हैं 22 की एवरेज से और रविचंद्र अश्विन बना चुके हैं 10 इनिंग में 179 रन, 17.9 की एवरेज है, बट इनसे भी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी बिकॉज अश्विन कैन बैट वेल। इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो यहां पर नंबर 1 पर ऑफकोर्स होंगे रविचंद्र अश्विन, 15 इनिंग में ले चुके हैं 47 विकेट, स्ट्राइक रेट है 41.6 का, मतलब एवरी 7 ओवर्स में लगभग एवरी 42 बॉल्स में ये एक विकेट लेकर जाते हैं। सिराज की बात करें तो 15 इनिंग में इन्होंने ले चुकी हैं 22 विकेट्स अब तक, स्ट्राइक रेट है इनका भी 47.8 का। जसप्रीत बुमराह 5 इनिंग में ले चुके हैं 18 विकेट, स्ट्राइक रेट 24.4 का, मतलब लगभग एवरी 4 ओवर्स में ये एक विकेट लेकर जाते हैं। अक्षर पटेल 9 इनिंग में ले चुके हैं 6 विकेट, पर इनका स्ट्राइक रेट है 115 का। टाइम लग रहा है इनको विकेट लेने के लिए, बट क्रूशियल ब्रेक थ्रूज अपनी टीम को देकर जाते हैं, इसीलिए कप्तान भी इन पे इतना भरोसा रखते हैं। बात करें इंग्लैंड के बैटर्स की तो नंबर 1 यहां पे हैं जो रूट, 16 इनिंग में बना चुके हैं 818 रन, 58.43 की एवरेज है। बेन डकेट की बात करें तो 17 इनिंग में इनके नाम है 736 रन, 46 की एवरेज इन्होंने रन बनाए हैं, जिसमें 350 और 100 शामिल है। जैक कॉली के नाम भी 100 रहा है, 17 इनिंग में इन्होंने बनाए 657 रन, बट पिछले गेम के हीरो ऑली पॉप बना चुके हैं 11 इनिंग में 607 रन, एवरेज है इनका 55.18 का, जिसमें हाईएस्ट स्कोर है इनका 205 का, जिनके अलावा भी इन्होंने 2 सेंचुरी मारी है टोटल, तो उसमें से हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है 205 का। बात करें बेन स्टोक्स की तो 15 इनिंग में 591 रन इनके नाम है और बेस्ट बना चुके हैं 11 इनिंग में 369 रन। इनके बॉलर्स की बात करते हैं अब हम, तो वहां पर जैक ली जो इस गेम में अवेलेबल नहीं है, ले चुके थे 8 इनिंग में 16 विकेट, जो कि इनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे, अलॉन्ग विद ओ रॉबिन्सन जो कि 9 इनिंग में 16 विकेट ले चुके थे। यहां पर जेम्स एंडरसन विल बी इन द लाइमलाइट, 12 इनिंग में ले चुके हैं 15 विकेट सिंस 2023। जो रूट के नाम है 13 इनिंग में 13 विकेट और टॉम हार्टली 2 इनिंग में ले चुके हैं 9 विकेट, जो कि इनकी पिछली टेस्ट मैच में आई थी, जो इनकी डेब्यू गेम थी। दोस्तों सारे प्लेयर्स के हमने देख लिए स्टैट्स और हमने देख लिया क्या हुआ इनके नंबर्स के साथ। अब चलते हैं अपनी टीम की तरफ। ये टीम हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे है सबसे लोएस्ट कमीशन। इसके अलावा फैंटेसी अखाड़ा पे आपको मिलता है एक फ्री गिव अवे एवरी साउथ अफ्रीका 20 के मैच में। डेली ये गिव अवे होता है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया फैंटेसी अखाड़ा तो फटाफट डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, और हमारा रेफरल कोड होगा व्यूस्पोर्ट, वहां से आप डेली ये फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चले दोस्तों अपनी बेस टीम की तरफ। इनफैक्ट बेस टीम नहीं, बिकॉज यहाँ पे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस हैं, तो अपन एक ही कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, उसमें जो जो ऑप्शंस अपने पास लगते हैं कि अलग अलग होंगे उनको हम कंसिडर करते जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहां पर हम बैक करेंगे श्रीकार भरत को, जो कि इस वेन्यू पे काफी डोमेस्टिक गेम्स खेल चुके हैं। अगर आप देखोगे इनके पिछले टेस्ट मैच के नंबर तो 41 और 28 की 2 पारी खेली। इनके कंधों पर उम्मीदें रखी हुई थी जब ये बैटिंग कर रहे थे कि शायद ये और अश्विन जितवा दे हमें, बट अगेन विकेट कीपिंग के थ्रू पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं और इस वेन्यू पर अगर आप देखो काफी ठीक ठाक अब तक परफॉर्म कराए। इनके ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट नंबर अगर आप देखोगे और इनिंग्स वाइज स्प्लिट भी आपके सामने रखा है, तो 7 इनिंग में 361 रन है इस वेन्यू पे, एवरेज 60.17 का। अगर आप देखो यहाँ पे इंग्लैंड लायंस के सामने भी इस टेस्ट मैच के पहले इन्होंने 2 इनिंग खेली थी, जहां पर 150 और 100 की पारी भी खेली थी इन्होंने, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हम इनको बैक करेंगे अहेड ऑफ फोक्स एंड बेयरस्टो। अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड को बैक करना है और उनके बैटर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फिर बेयरस्टो एक अच्छे खासे ऑप्शन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में। यहां पर हमारे लिए 3 प्लेयर्स पिक करेंगे, जिनमें नंबर 1 पर आते हैं रोहित शर्मा, इंडिया के कप्तान है। पिछले गेम में भी अच्छी स्टार्ट मिली, पर उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 4th इनिंग्स में इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर थे, 39 की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी और अच्छा खासा काउंटर अटैकिंग क्रिकेट ये खेलते हैं। इनके नंबर्स अगर आप देखोगे इंडिया में टेस्ट मैचेस में, तो इनिंग्स वाइज स्प्लिट आपके सामने हमने रखा है और यहां पर आपको नजर आएगा कि इनकी एवरेजेस काफी बढ़िया हैं, रन्स बना के जाते हैं कि इनके हेड टू हेड नंबर्स भी आप देखोगे वर्सेस इंग्लैंड इन टेस्ट मैचेस, तो बैटिंग फर्स्ट एक बार मौका मिला है जहां पे 161 रन बनाए थे, बैटिंग सेकंड 4 बार मौका मिला है जहां पे 145 रन बनाए हैं, एवरेज है 36.25 का। तो रोहित शर्मा पक्का हमारी टीम में होंगे और इनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल, जो कि इनके ओपनिंग बैटर हैं। अगर आप देखोगे इनके नंबर्स भी पिछले गेम में अच्छा खासा इन्होंने काउंटर अटैक किया था टॉम हार्टली को, जब वो पहली इनिंग में बॉलिंग करने आए थे। अच्छी खासी इंटेंट के साथ ये बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि फिर से एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अपने डेब्यू में वेस्ट इंडीज के सामने करा था। आप देखोगे लेफ्ट आर्म स्पिन को काफी अच्छे से खेला। खैर इन्होंने सेकंड इनिंग्स में हार्टली को अपनी विकेट दी थी, बट अदरवाइज अच्छा खासा खेला है इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने। अगर आप देखोगे डेब्यू ऑनवर्ड्स इनके नंबर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, तो 5 इनिंग में केवल 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 59 का। तो इन 2 बैटर्स के अलावा दोस्तों हम तीसरे बैटर में यहां पर बैक करेंगे फिर से बेन स्टोक्स को, जो कि हमारी पिछली गेम जो फर्स्ट टेस्ट मैच की व्यू स्पोर्ट की एआई वाली टीम थी उसका हिस्सा भी थे।
आपके सामने वो टीम और काफी प्रॉफिटेबल गेम रही थी अपनी ये। रविंद्र सिंह जडेजा अपने कैप्टन थे, प्लेयर्स ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा। हाँ, टॉम हार्टली नहीं थे तो वही हमने मिस करा था इस पर्टिकुलर गेम में, बट अगेन इसके अलावा ओवरऑल टीम काफी बढ़िया थी। तो बात करें बेन स्टोक्स की, तो एक क्लच बैटर है। जब भी प्रेशर में होती है इंग्लैंड तब ये अपना हाथ ऊपर करते हैं और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। पिछले गेम में भी भले इनका कैच ड्रॉप हुआ था, बट 70 की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी इन्होंने पहली गेम में, जिससे इंग्लैंड को काफी बूस्ट मिला था। इंग्लैंड का इनका प्रॉब्लम यही है कि अश्विन के सामने ये आउट हो जाते हैं और 12वीं बार टेस्ट मैचेस में आउट होते हैं अश्विन के सामने पिछली गेम में। अगर आप इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के नंबर्स की बात करें तो इंडिया में बैटिंग फर्स्ट 8 बार मौका मिला है, वहां पे एवरेज है इनका 50.88 का। बैटिंग सेकंड 2 बार मौका मिला है, एवरेज है 44 का। और आप देखोगे इनका बॉलिंग में भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, नंबर्स आपके सामने, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट ये बॉलिंग नहीं कर रहे। अक्षर के सामने भी ये इक्वली स्ट्रगल करते हैं जैसा ये करते हैं अगेंस्ट अश्विन। अक्षर के सामने 7 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 19.5 का। और बुमराह के सामने काफी डिसेंटली खेला है, एक्सेप्ट फॉर द डिसमिसल जो पिछले गेम में आया था, काफी अनप्रेडिक्टेबल वो बॉल था, बट अदरवाइज 6 इनिंग में एकमात्र डिसमिसल है बुमराह के सामने, एवरेज है वहां पे 46 का। तो बैटिंग सेक्शन में हमने फिलहाल इन 3 बैटर्स को बैक करा है। इनके अलावा आपके ऑप्शन यहाँ पर होगा श्रेयस अय्यर का, अगर वो खेल रहे हैं। इसके बाद रजत पाटीदार, सरफराज खान, ये अच्छे खासे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, बिकॉज शायद कई लोगों की नजरें इनके ना हो, बट आपके लिए बढ़िया डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। ऑली पॉप जो कि पिछली गेम के हीरो थे इनके लिए, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो एज योर 4th बैटर इन दिस गेम, अगर आपको लगता है कि ढेर सारे रन बनने का फिर से मौका है। ना बेन डकेट ना जैक क्रॉली पर हम इतना डिपेंड करेंगे, हमें लगता है कि शायद वो स्पॉट वहां दे, उससे अच्छा है कि किसी बॉलर को बैक करें तो वहां पर ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहां पर हम बैक करेंगे 3 तगड़े ऑलराउंडर्स को, जो कि है रविचंद्र अश्विन, जो रूट, और यहां पर हम बैक करेंगे अक्षर पटेल को भी। इसके अलावा हो सकता है कि यहां पे आपको वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आए, बट उनको हमारी टीम में फिलहाल तो हम कंसिडर नहीं कर रहे। बात करें अश्विन की दोस्तों, तो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि शायद कोई भी अपोनेंट इनको ड्रॉप करके ना आए। इनके नंबर्स की हम क्या ही बात करें, पिछले गेम में 6 विकेट लिए थे इन्होंने। ओवरऑल आप इनके हेड टू हेड नंबर्स की बात करो, बॉलिंग करते हुए इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बॉलिंग फर्स्ट 9 बार मौका मिला, 23 विकेट पिक करे। बॉलिंग सेकंड 5 बार मौका मिला, 18 विकेट पिक करे। बॉलिंग थर्ड इनिंग्स में जब करिए तब 10 बार मौका मिला, 31 विकेट पिक करे वहां पे। और फाइनली 4th इनिंग्स में 4 बार मौका मिला, जहां पर 8 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। वो इनके बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूशन देखें तो नंबर्स आपके सामने, एवरेज काफी डिसेंट है इनका, चाहे वो बैटिंग मतलब फर्स्ट इनिंग्स में हो, सेकंड इनिंग्स में हो या थर्ड इनिंग्स में हो। तो रविचंद्र अश्विन एक अच्छे खासे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं, स्पेशली जब जडेजा नहीं खेल रहे होंगे इस पर्टिकुलर गेम में। और इनके मैचअप्स हम देखें वर्सेस इंग्लैंड के बैटर्स, तो आपको नजर आएगा कि वीकनेस अच्छी खासी एक्सप्लॉइट करके जाते हैं। बेन स्टोक्स को 25 इनिंग में 12 बार आउट करा है, जो रूट को इन्होंने 22 इनिंग में 5 बार आउट करा है। बेन डकेट को 5 इनिंग में 4 बार आउट करा है, एवरेज 7.5 का है। ऑली पॉप को 10 इनिंग में 4 बार आउट करा है, एवरेज 27 का है। एंड जैक क्रॉली को भी 4 इनिंग में 3 बार आउट करा है इन्होंने, एवरेज वहां पर 7 का है। इनफैक्ट आप देखोगे दोस्तों अश्विन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट एक सेफ कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शन जैसे हमने डिस्कस करा वो ये बन जाते हैं। इनके बाद जो रूट को पक्का हम बैक करेंगे हमारी टीम में। पिछली गेम में बैटिंग के थ्रू भले इन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं करा, बट बॉलिंग के थ्रू अपने विकेट्स लेकर गए। पहली इनिंग में 4 विकेट लिए, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट इनको मिला। फिर से अपने आपको बैक करेंगे ये एज अ स्पिनर, और बैटिंग के थ्रू जो भी रन दी जाएंगे, क्योंकि है तो ये तगड़े बैटर। बैटिंग इनकी पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बॉलिंग आती है उसके बाद, और ये दोनों डिपार्टमेंट में आपको अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंडिया के सामने खेलना काफी पसंद करते हैं। हेड टू हेड नंबर्स अगर हम देखें इनके इंडिया में टेस्ट मैचेस में, तो बैटिंग फर्स्ट 9 बार मौका मिला, 590 रन बनाए वहां पे 65.56 की एवरेज से। बैटिंग सेकंड इनको 2 बार मौका मिला, 59 रन है वहां पर। बैटिंग थर्ड में 9 बार मौका मिला, 276 रन, एवरेज 34.5 का। एंड बैटिंग फोर्थ भी 2 बार मौका मिला, जहां पे 58 रन बनाए। अगर आप देखो इनके मैचअप वर्सेस इंडिया के बॉलर्स टेस्ट मैचेस में, तो बुमराह के सामने 19 इनिंग में 7 बार आउट हुए हैं, एवरेज वहां पे 35 का है। अश्विन के सामने 22 इनिंग में केवल 5 बार आउट हुए हैं, एवरेज 73.2 का। अक्षर पटेल के सामने 7 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज 23.3 का। और सिराज के सामने 13 इनिंग में केवल 2 बार ही आउट हुए हैं। बैटिंग के साथ तो इनकी वैल्यू है ही है, पर बॉलिंग के साथ भी उतनी ही अच्छी वैल्यू है, बिकॉज इंडिया के बैटर्स ऑफ स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। इनके नंबर्स हम देखें वर्सेस ऑफ स्पिन इन टेस्ट मैचेस सिंस 2023, तो श्रीकार भरत 10 इनिंग में 7 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज 12.14 का है। रोहित शर्मा 8 इनिंग में 4 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज 35 का है वहां पे। रविचंद्र अश्विन 7 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं ऑफ स्पिन पे, 20 का एवरेज है। गिल 4 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 27.5 का। और श्रेयस अय्यर भी 6 इनिंग में 2 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए। इन दोनों ऑलराउंडर्स के अलावा हम अक्षर पटेल को भी यहाँ पे बैक करेंगे, बापू के नाम से इनको कहते हैं। क्रूशियल डिसमिसल्स हमेशा दिलवाते हैं ये। अगर हम देखें दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। पिछली गेम में भी 44 और 17 की पारी खेली थी। 4th इनिंग्स में प्रमोट भी हुए थे नंबर 5 पे, जहां पे 17 इन्होंने बनाए थे। बॉलिंग के थ्रू भी आपको ये विकेट्स देकर जा सकते हैं, और इन्होंने अपनी बैटिंग का जलवा ऑस्ट्रेलिया के सामने भी दिखाया था पिछली बार जब खेले थे, जहां पे 70s के इंपॉर्टेंट नॉक्स इन्होंने खेले थे।
इनकी पिछली गेम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पहली इनिंग में इन्होंने लिए थे 2 विकेट, उसके बाद दूसरी इनिंग में 1 विकेट आया था। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें वर्सेस इंग्लैंड इन टेस्ट मैचेस तो बॉलिंग फर्स्ट 3 बार मौका मिला है जहां पे लिए हैं इन्होंने 12 विकेट, बॉलिंग सेकंड 1 बार मौका मिला है वहां पे 2 विकेट है, थर्ड इनिंग्स में 3 बार मौका मिला है 11 विकेट वहां पिक करे हैं, और फोर्थ इनिंग्स में 1 बार मौका मिला है जहां पे एक 5 पिक करके ये गए थे। अगर हम देखें दोस्तों इंग्लैंड के बैटर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं अक्षर पटेल के सामने, इनके मैचअप्स आप देखो वर्सेस अक्षर पटेल तो वहां पर आपको नजर आएगा कि बेन फोक्स 8 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं अगेंस्ट अक्षर पटेल। अगर हम जो रूट की बात करें तो 7 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं अक्षर पटेल पे, जैक क्रॉली 5 इनिंग में 3 बार, जॉनी बेस्टो है वो 5 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, ऑली पॉप 7 इनिंग में 2 बार, और वेन स्टोक्स भी 7 इनिंग में 2 बार अक्षर पटेल के सामने आउट हुए हैं। तो एक मस्ट टैपिक बन जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम में, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स को हमने पूरा बैक करना है। चलते हुए दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को हम बैक करेंगे हमारी फैंटेसी टीम में। अगेन इंडिया के पेस अटैक को ये लीड कर रहे हैं, पिछले गेम में 6 विकेट लिए थे जिसमें से 4 ओवर आया था इनका, और एक इंपॉर्टेंट पेस बॉलर है जो इंडिया की पेस अटैक को एक डायरेक्शन देते हैं। अगर हम बात करें टेस्ट मैचेस में इनका फॉर्म काफी बढ़िया रहा है, ऑफ लेट पिछले गेम में विकेट पिक करे थे, उसके पहले साउथ अफ्रीका के टूर के भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे जसप्रीत बुमराह। अगर हम देखें इनके हेड टू हेड नंबर्स की बात करें टेस्ट मैचेस में तो पहली इनिंग में 6 बार मौका मिला है जहां पे 15 विकेट पिक करे, सेकंड इनिंग्स में 5 बार मौका मिला है वहां पे 9 विकेट पिक करे, थर्ड इनिंग्स में 5 बार मौका मिला है वहां 11 विकेट है, एंड फाइनली फोर्थ इनिंग्स में 4 बार मौका मिला है जहां पे इन्होंने 12 विकेट पिक करे हैं। अगर हम बात करें इनके मैचअप्स की वर्सेस इंग्लैंड के बैटर्स तो ऑली पॉप को इन्होंने 9 इनिंग में 4 बार आउट करा है टेस्ट मैचेस में जहां पे एवरेज है 15.8 का। जैक क्रॉली को 7 इनिंग में 3 बार आउट करा है, एवरेज 15.7 का है। इसके अलावा जॉनी बेस्टो और बेन डकेट दोनों के एवरेजेस भी 20 के नीचे हैं, और बेस्टो को 13 इनिंग में 3 बार आउट करा है और डकेट को 2 इनिंग में 1 बार। तो बुमराह हमारी टीम में पक्का रहेंगे, इनके साथ हम यहां पर पिक करेंगे टॉम हार्टली को, जिन पे अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गेम में ज्यादा होगी बिकॉज जैक लीच अवेलेबल नहीं है। पिछली गेम की इनकी परफॉर्मेंस 9 विकेट हॉल था अपने डेब्यू पे, और अच्छा खासा इन्होंने कमबैक करा, स्पेशली जब इंडिया के बैटर्स ने इनको स्टार्टिंग में डोमिनेट करा, बट ही बैक्ड हिमसेल्फ और फाइनली इन्होंने अच्छे खासे विकेट्स पिक करे। अगर हम देखेंगे दोस्तों इनके बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूशन आया था, एक 34 की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी इन्होंने, और इनके मैचअप्स तो हम क्या ही बताएं, नंबर्स आपके सामने, और ये सारे नंबर्स पिछले टेस्ट मैचेस के ही हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ अपने को सोचने का नहीं है। पर इंडिया के बैटर्स के मैचअप्स आप देखो वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, तो वहां पर आपको नजर आएगा रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में सिंस 2023 9 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, शुभमन गिल 8 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, श्रेयस अय्यर 5 इनिंग में 2 बार, रविचंद्र अश्विन 6 इनिंग में 2 बार, और यशस्वी जायसवाल भी 5 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए हैं। इन दो बॉलर्स के अलावा दोस्तों हम यहाँ पर रेहान अहमद को भी बैक करेंगे, जो कि इंग्लैंड की तरफ से एक इंपॉर्टेंट स्पिनर का रोल अदा कर सकते हैं। पिछले गेम में एक्सपेंसिव रहे थे, विकेट भी इनको केवल 2 ही मिले थे, बट एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर फिर से खेल सकते हैं, स्पेशली विद द बैट एंड द बॉल। इनका जो इंटरनेशनल का फॉर्म रहा है ऑफ लेट वो काफी बढ़िया है, और अगर आप देखोगे दोस्तों इन्होंने 2 ही टेस्ट मैचेस खेले अब तक, बट पाकिस्तान के सामने जो डेब्यू किया था वहां पर भी 5 पिक करा था। तो 10 मेंबर्स की टीम अपनी रेडी है, जो 11th प्लेयर होंगी दोस्तों हमारे हिसाब से यहाँ पर भी इंडिया के एक एडिशनल स्पिनर को हमें बैक करना चाहिए। अगर वो वहां पर होते हैं सौरभ कुमार या कुलदीप यादव तो वो मस्ट हैव पिक होंगे। अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो शायद हम वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे एक और पेसर, अगर सिराज खेल रहे हैं तो सिराज को बैक करने की कोशिश करेंगे, या फिर इंडिया की तरफ से एक और बैटर की तरफ जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है कॉम्बिनेशन, इसके लिए जानना जरूरी है कि क्या आती है लाइनअप फाइनली और क्या बनती है इंडिया की 11। तो सारे फाइनल टीम्स जो दोस्तों आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही, जहां पे आपको मिलता है हर गेम का, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, क्रिकेट में T10 वुमेन्स मैचेस, टेस्ट मैचेस, ODI कुछ भी हो, हर गेम की फाइनल फैंटेसी टीम इंक्लूडिंग दिस मैच डेडलाइन से 10 मिनट्स पहले व्यू स्पोर्ट ऐप पे मिल जाती है। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अब तक नहीं करा है तो। अगर हम बात करें दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की, तो सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में आते हैं जो रूट, यहाँ पर रविचंद्र अश्विन को आप कंसिडर कर सकते हो, या अक्षर पटेल के साथ भी जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इन पे ज्यादा ओवर्स आने का मौका मिलेगा, प्लस ये विकेट्स ले सकते हैं और बैटिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में बताया था कि 70s वाले इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले थे और इंडिया को उस सीरीज में इन्होंने काफी मदद करी थी। अगर हम चले डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की तरफ, तो यहाँ पे हम बैक करेंगे जसप्रीत बुमराह को, और इनके साथ यहाँ पर आ सकते हैं इंग्लैंड की तरफ से टॉम हार्टली, जो कि पिछली गेम में भले ही 9 विकेट लेकर गए, पर यहाँ पर फिर से इनका बोलबाला हो सकता है, स्पेशली बिकॉज इनको ज्यादा ओवर्स मिलने की पूरी गुंजाइश बन जाती है। तो ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।